Student, welcome to class 7 civics chapter 2. Now we will learn about private health service and all we have learned previously in previous classes about public health service. Now let's start the chapter. The private health service are offered by an individual and are profit oriented. जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, जो प्राइवेट सर्विस होती है वो क्या होता है, एक इंडिविजुअल से ओरिएंटेड होता है, यानी कि एक इंडिविजुअल उसको इस्टेब्लिश करता है और ये हमेशा क्या होता है, प्रॉफिट मोटिव होता है, यानी कि अपना नफ़ा देखना होता है, अपना जो होता है जो फ़ायदा वो देखता है. देयर आर अ नंबर ऑफ प्राइवेट क्लिनिक्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम विच हैज़ मशरूम्ड इन द अर्बन एरियाज. बहुत से नंबर में यहाँ पे मौजूद है प्राइवेट सेक्टर्स के हेल्थ केयर सर्विसेज. The private health facilities include laboratory with all kinds of new equipment to provide facility of tests, X-ray, ultrasound, etc. जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स है उसमें सारी चीज़ की फैसिलिटी अवेलेबल होती है. इवन मोर पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी से ज़्यादा और अच्छा तरीक़ा से मौजूद होती है, जैसे कि एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, etc. Several doctors have set up their own private clinics in the urban areas and the rural areas. The number of such private participants is more in the urban areas than rural areas. और आपको बता दें कि जो प्राइवेट सेक्टर्स के डॉक्टर्स होते हैं या जिसके हॉस्पिटल होते हैं उनकी जो नंबर अगर आप काउंट करें तो जो अर्बन एरिया के अकॉर्डिंग जो गांव वाले रूरल एरिया होते हैं उसमें कम होते हैं. और टुडे द प्रेजेंस ऑफ प्राइवेट फैसिलिटी कैन बी सीन ऑल अराउंड. इन फैक्ट नाउ there are large companies that run hospital and some are engaged in manufacturing, selling medicine. Medical shops are found in every corner of the country. अभी के प्रेजेंस में आप कहीं भी जाओगे तो आपको प्राइवेट हॉस्पिटल आपको मिलेगा, वो बड़े बड़े लार्ज फॉर्म में. इनफैक्ट यू कैन सी दैट इट इज़ मोर लार्जर दैन द पब्लिक हेल्थ केयर सर्विसेज. एंड बहुत सारे उसमें मेडिकल शॉप भी मिलेंगे, जिसके हॉस्पिटल है उसके बगल में ही आपको मेडिकल शॉप मिलेंगे. इज़ देयर इक्वालिटी इन हेल्थ केयर, यानी कि क्या हेल्थ केयर में समानता है, इसका हम पढ़ेंगे इसके बारे में. इन द एब्सेंस ऑफ एडुकेट पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी द ग्रोथ ऑफ प्राइवेट हेल्थ केयर सेक्टर्स हैव बीन लार्जली सीन एज अ बून. मतलब जैसे कि पब्लिक हेल्थ केयर फैसिलिटी जो जहाँ भी है वो उतनी डेवलप नहीं है जितनी कि प्राइवेट हेल्थ केयर फैसिलिटी डेवलप है. ये कॉस्टलियर भी है लेकिन ये डेवलप भी है, यानी कि ये अच्छा भी है. एज दिस सर्विस आर रन फॉर प्रॉफिट द कॉस्ट ऑफ दिस सर्विस इज़ रैदर हाई. जैसे कि मैंने आपको बोला कि इसकी कॉस्ट क्या होती है, बहुत ही हाई होती है. जो चार्जेस होते हैं इसके, जो जैसे कि बेड चार्जेस हुए हैं, इंजेक्शन चार्जेस हुए हैं, कोई भी चार्ज, एक्सरे टेस्ट चार्जेस हुए, सारे क्या होते हैं पब्लिक से ज़्यादा होती है. मेडिसिन आर एक्सपेंसिव, और जो मेडिसिन ये डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं वो भी कॉस्टली होती हैं. मैनी पीपल कैन नॉट अफोर्ड देम एंड हैव टू बोरो मनी टू गेट अ फैसिलिटी फ्रॉम द प्राइवेट हेल्थ केयर सर्विस व्हेन देयर इज़ एन इलनेस इन द फैमिली. अगर कोई फैमिली में बीमार हो जाता है तो अगर कोई छोटे वर्ग के लोग हैं जिनको पास ज़्यादा पैसा नहीं है तो उनको क्या करना है, किसी से लेना पड़ता है अपने मेडिकल फीस को जमा करने के लिए, क्योंकि बहुत ही रेट क्या होती है प्राइवेट सेक्टर की हाई होती है. In order to earn more money, the private service encourage practice that are incorrect. At times, cheaper treatment through the available is not used. For example, it is common to find doctors prescribing unnecessary medicine, injection or saline bottles, while tablets or a simple medicine can sufficient. जैसे कि ये प्रॉफिट मोटिव होता है तो कभी कभी क्या होता है, जो डॉक्टर्स एकदम मतलब कि जो पैसे पे बिल बनाने में रहते हैं वो क्या करते हैं, जो ज़रूरत नहीं होती उस चीज़ की भी बिल वहाँ पे डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं. और जब डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं तो इट इज़ लेना ही पड़ता है मजबूरी में, तो वो क्या होता है उसकी प्रॉफिट मोटिव होती है. पीपल इन रिमोट एरियाज विद द लिटिल ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी कैन नॉट ड्रीम ऑफ बीइंग गिवन प्रोन मेडिकल ट्रीटमेंट इन टाइम फॉर इलनेस. जो रिमोट एरिया में, यानी कि जो लो एरिया में रहते हैं, साइड एरिया में रहते हैं, उसके पास फैसिलिटी बहुत कम होती है मेडिकल फैसिलिटी, जो उसको टाइम पे उसकी डिजीज़ को क्योर कर सके. देयर इज़ नॉट ओनली अ पॉसिबिलिटी ऑफ द डॉक्टर एंड नर्सेज इन सच रिमोट एरियाज बट ऑल्सो ट्रैवलिंग वास्ट डिस्टेंस टू रीच द हेल्थ केयर सेंटर्स इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मैनी पुअर पीपल. इन सम एरियाज द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ मेड प्रोविज़न फॉर अ मोबाइल डिस्पेंसरी. दैट मीन्स मैंने जैसे आपको पहले अगर
हमारे पास वहाँ पे क्या होता है, हर एक चीज़ की प्रॉब्लम होती है जो रिमोट एरिया होती है, जैसे कि डॉक्टर का दूर होना, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी ना होना और टाइम पे ना पहुँचना, और मेडिकल ट्रीटमेंट, और पुअर इकोनॉमिक कंडीशन भी होती है मोस्टली इंसान की। तो दैट इज़ ऑल द प्रॉब्लम। नाउ सी द नेक्स्ट लाइन, फॉर द पुअर in the country, since the very basic facility of water, nutrition, sanitation and housing are missing, they tend to fall in more ill more frequently। जैसे कि हमारे देश में बहुत गरीबी है और सही यानी कि अच्छा खाना नहीं मिलता, ना रहने की जगह अच्छी होती है। बहुत सारे आप अभी भी देख सकते हैं कि झोपड़पट्टी में रहते हैं, तो वैसे का जो सराउंडिंग होता है वो भी वैसे ही इलनेस टाइप में होता है, वहाँ के लोग जल्दी बीमार पड़ते हैं। And each illness brings more distress and anxiety them as a money as to be spent on healthcare। वो अपने खाने के अलावा दवाई में ज़्यादा खर्च करते हैं। Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Women, for example, are not taken to a doctor in a prompt manner। जैसे कि हमारे कल्चर में देखा गया है कि वुमन को बराबर का दर्जा नहीं दिया जाता है, वैसे यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है जो वुमन फॉर एग्जाम्पल वुमन आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर फ्रॉम। जैसे कि लेडीज़ को यानी कि औरतों को कुछ प्रॉब्लम होती है तो तुरंत उसको हॉस्पिटल नहीं लेके जाते हैं। वुमेन्स हेल्थ केयर कंसर्न्स आर कंसिडर टू बी लेस इम्पोर्टेंट दैन द हेल्थ ऑफ द मैन इन द फैमिली। और फैमिली में जो सोच है, ऐसी सोच है कि फैमिली में जो मेल और फीमेल दो टाइप के लोग रहते हैं, मेल को ज़्यादा कंसर्न दिया जाता है, वहीं फीमेल को कम दिया जाता है। Now see what can be done. There is a little doubt that the health situation of the most people in our country is not good। हमें पता है कि हमारी देश एक गरीबी संख्या में भी आती है, बहुत सारी जनसंख्या ऐसे हैं कि बहुत लोग का लो लेवल लाइफ जी रहे हैं, इसीलिए हमारी सिचुएशन हेल्थ सिचुएशन भी क्या है, अच्छी नहीं है। इट इज़ नेसेसरी दैट द गवर्नमेंट शुड पे अ मोर एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग हेल्थ केयर सर्विसेज टू एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री। ये एक गवर्नमेंट यानी कि हमारी सरकार की नियम बनती है कि वो अपने देश के नागरिक को अच्छे स्वास्थ्य दे सके। मेडिसिन एंड मेडिकल फैसिलिटीज़ हैव टू बी प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट। Efficient doctor, nurses and various professionals must be appointed। मेडिसिन एंड मेडिकल दवाई और जो फैसिलिटी मेडिकल होती है वो सारी चीज़ गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए, जैसे कि इफ़िशिएंट डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर, नर्सेज एंड प्रोफेशनल्स अच्छे अपॉइंट होने। किसी को भी जैसे कि डॉक्टर का डिग्री लेके सिर्फ नहीं होना चाहिए, जो डिग्री है उसको नहीं, जो एक्सपीरियंस है, जो अच्छा दिखता है उसको प्रेफरेंस मिलना चाहिए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलनेस मस्ट बी प्रिवेंटेड। गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट हेल्थ केयर सेंटर्स, हॉस्पिटल्स, लेबोरेटरीज फॉर टेस्टिंग, एम्बुलेंस सर्विस, ब्लड बैंक्स, मेड एंड नर्सेज आर टू बी प्रोवाइडेड फॉर ऑल द पीपल। जो सारे फैसिलिटीज़ हैं सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में जो मिलती हैं वो ना मिलके सारे गवर्नमेंट यानी कि हर एक हॉस्पिटल में सारी फैसिलिटी उपलब्ध हो, और ये हमारे गवर्नमेंट को ऐसी गवर्नमेंट बनाना चाहिए, ऐसा फैसिलिटी अवेलेबल हर एक लोगों को यानी कि लो पीपल को कराना चाहिए। ऐसे उसके हिसाब से ही हमारी देश की हेल्थ अच्छी हो सकती है। थैंक यू फॉर लिसनिंग। जैसे कि हम केस स्टडी में देख सकते हैं, द ईजी accessibility and coverage of medical care in the state have played a dominant role in shaping the health status of people in Kerala। केरला के जो लोग हैं उनको स्पेशली कवरेज मेडिकल फैसिलिटीज़ दिया जाता है। इन 1996 द केरला गवर्नमेंट मेड अ मेजर चेंजेस इन द स्टेट। 40% ऑफ द इंटायर स्टेट बजट was given to the पंचायत and they could plan and provide each facility for their requirement। उसने 1996 में बहुत सारे चेंजेस किए अपने कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स में, और जिनमें से उन्होंने 40% अपना सारा जो इनकम है वो पंचायत को डाला, बजट डाला पंचायत को, और उन पंचायत ने क्या किया, सारा जो रिक्वायर्ड फैसिलिटी, जो लैक ऑफ फैसिलिटी जिस एरिया में थी सारी को रिकवर किया। द पंचायत इनेबल द village to plan for water, food, women's development and education। Specific problem for village were taken up there। Though the 5 years of campaign PSC were improved in the hundreds of locality, physicians and the community activists worked together। One of the most important area of improvement was Taluk Hospital, where the block panchayat put in equipment and local communities provide a voluntary labor।
वहाँ पे ऐसे भी नियम बनाए गए हैं जहाँ पे लोकल पीपल को वॉलंटियर यानी देखभाल करने के लिए वहाँ पे अपॉइंट किया गया था और सारी चीज़ उन्होंने डेवलप की। नाउ सी द नेक्स्ट केस, व्हाट इज़ देयर केस स्टडी, द कोस्टा रिका अप्रोच। कोस्टा रिका इज़ वन ऑफ द हेल्दीएस्ट कंट्री इन साउथ अमेरिका की कोस्टा रिका सबसे हेल्दीएस्ट यानी कि वहाँ का लोगों का स्वस्थ हेल्थ जो है बहुत स्वस्थ है। इट हैपेंड बिकॉज ऑफ सेवरल ईयर्स बैक Costa Rica government decided not to keep any army. The government turned its army budget towards the health and sanitation. उन्होंने क्या किया, वो गवर्नमेंट ने सारे आर्मी को हटा के जो आर्मी में जितने इन्वेस्ट होते थे पैसे उनको क्या किया, हेल्थ और सैनिटेशन साफ सफाई में, स्वास्थ्य और साफ सफाई में लगा दे। इट वॉज डन एज दे बिलीव दैट कंट्री नीड्स टू टेक केयर ऑफ मिनिमम हेल्थ स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल फॉर इट्स डेवलप। और इन्होंने ऐसा किया क्योंकि हर एक इंसान की कम से स्वास्थ्य को डेवलप करना उनकी एम थी। नाउ सी द लास्ट पैराग्राफ, द कोस्टा रिकन गवर्नमेंट प्रोवाइड बेसिक सर्विस एंड एमिनिटीज टू ऑल कोस्टा रिकियंस। फॉर एग्जाम्पल इट प्रोवाइड सेफ ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन, हाउसिंग। ये देखिए ये 3 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ को अच्छा रखने के लिए, हेल्थ को स्वस्थ रखने के लिए, जैसे कि प्योर ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, न्यूट्रिशन एंड हाउसिंग। हमारा घर भी साफ़ सुथरा वातावरण में हो तो उस बहुत इफेक्ट करता है। हेल्थ एजुकेशन इज ऑल्सो consider very important and knowledge about the health is essential part of education for at all level। हमारे स्वास्थ्य के बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें ये खाएंगे तो अच्छा होगा, ये खाएंगे तो बुरा होगा, ये पानी पिएंगे तो अच्छा है, ये पानी पिएंगे तो बुरा है। ये सारी चीज़ की नॉलेज सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट करती है हमारे हेल्थ केयर को बढ़ाने में। थैंक यू फॉर लिसनिंग।